Hello everyone, welcome to my YouTube channel. Let's begin with human digestive system का digestive gland वाला पोर्शन इस लेक्चर में हम कंप्लीट करेंगे। ये लेक्चर 4 होगा। हम यहाँ पे डाइजेस्टिव ग्लैंड की बात कर रहे हैं। तो ग्लैंड का मतलब क्या होता है? ग्लैंड जो होते हैं ये प्रोड्यूस करते हैं एंड रिलीज करते हैं सब्सटेंसेस को जो परफॉर्म करते हैं सर्टेन फंक्शन। ठीक है, दो टाइप के ग्लैंड्स होते हैं, हमें पता है। एंडोक्राइन ग्लैंड होता है एंड एक्सोक्राइन ग्लैंड होता है। एंडोक्राइन ग्लैंड जो होता है ये हार्मोन बनाता है जिनको ये रिलीज करता है डायरेक्टली ब्लड में। वहीं अगर हम बात करते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड की, तो ये प्रोड्यूस करता है अदर सब्सटेंसेस को, नॉट हॉर्मोन्स को। हॉर्मोन्स को नहीं प्रोड्यूस करता है, अदर सब्सटेंसेस को ये प्रोड्यूस करता है जिनको ये रिलीज करता है थ्रू द डट। नेक्स्ट वी हैव द सलाइवरी ग्लैंड। सलाइवरी ग्लैंड जो है ये एक एक्सोक्राइन ग्लैंड होता है। एक्सोक्राइन ग्लैंड इसलिए कहते हैं एज दे रिलीज द सलाइवा इनटू द डट, क्योंकि ये सलाइवा को डट के थ्रू रिलीज करते हैं माउथ में। अब इसके पास 3 पेयर्स ऑफ ग्लैंड होते हैं। ठीक है, टोटल 6 पेयर, 3 पेयर का मतलब है कि टोटल 6 होंगे। पैरोटिड ग्लैंड हो गया, देन वी हैव सब मैंडिबुलर ग्लैंड जिसको सब मैक्सिलरी ग्लैंड भी कहते हैं, एंड द सबलिंगुअल ग्लैंड। अब अगर हम पैरोटिड ग्लैंड की बात करते हैं तो जो पैरोटिड ग्लैंड होता है ये सबसे बड़ी सलाइवरी ग्लैंड होती है, ईयर के नीचे होती है एंड मोस्टली वाटरी सलाइवा बनाती है, जिसमें सलाइवरी अमाइलेज एंजाइम जो होता है वो ज़्यादा होता है। और सलाइवरी अमाइलेज एंजाइम को हम लोग किस लिए यूज़ करते हैं? ये स्टार्च के डाइजेशन में हेल्प करता है। वही बात करते हैं सब मैंडिबुलर ग्लैंड की। सब मैंडिबुलर जो ग्लैंड होता है ये हमारे, मैंडिबल का मतलब क्या होता है? जॉ। ठीक है, तो मतलब कि जॉ के नीचे होता है एंड यहाँ पे मिक्स्ड सलाइवा ये बनाती है, मतलब वाटरी भी होगा और थोड़ा सा स्टिकी भी होगा क्योंकि म्यूकस की वजह से, और ये लुब्रिकेशन में हेल्प करती है। ठीक है, और साथ में थोड़ा सा डाइजेशन में भी हेल्प करेगी। देन वी हैव द सबलिंगुअल ग्लैंड। सबलिंगुअल ग्लैंड की बात करें, लिंगुअल मतलब टंग के नीचे, तो ये टंग के नीचे होती है, जुबान के हमारे नीचे होती है। मोस्टली ये जो है स्टिकी होती है। स्टिकी क्यों होता है? क्योंकि इसमें म्यूकस होता है। फूड को स्मूथ बनाती है ताकि हम उसको गटक पाए। वही अगर हम सलाइवा की या सलाइवरी ग्लैंड के फंक्शन की बात करें तो ये फूड को मॉइस्चर रखता है। ठीक है, म्यूकस होता है तो मतलब कि फूड को थोड़ा सा सॉफ्ट बना देगा, गीला रखेगा, तभी तो उसे हम बोलस कहते हैं। तो बेसिकली ये जो है फूड को बोलस बनाते हैं। स्वॉलो करने में भी ये हमारी हेल्प करते हैं, लुब्रिकेशन करने में हेल्प करते हैं, मतलब फूड को गटकने में हेल्प करते हैं। ये सलाइवरी अमाइलेज का भी सिक्रीशन करते हैं, तो इसका मतलब कि हमारे स्टार्च को डाइजेस्ट करने में भी हेल्प करेंगे। माउथ को ये क्लीन रखते हैं और एंटीबैक्टीरियल एक्शंस भी शो करते हैं। जैसे कि लाइसोजाइम प्रेजेंट होता है तो वो एंटीबैक्टीरिया को किल करने का भी काम करता है। तो वही चीज़, कार्बोहाइड्रेट मतलब सलाइवरी अमाइलेज का की वजह से स्टार्च का डाइजेशन होता है। वही चीज़ मैंने यहाँ पे इसको रिटन में दिया है एज अ नोट। सलाइवरी ग्लैंड की बात करें तो एक्सोक्राइन ग्लैंड है ये जो प्रोड्यूस करता है सलाइवा, जो कंटेन करता है वाटर, म्यूकस, एंजाइम लाइक सलाइवरी अमाइलेज। पीएच जिसका जो होता है 6.5 से 7.5 होता है। देन वी हैव द लोकेशन अराउंड ओरल कैविटी, वही बकल कैविटी में ये प्रेजेंट होता है। पैरोटिड ग्लैंड की बात कर ले तो ये लार्जेस्ट सलाइवरी ग्लैंड है। इसकी लोकेशन वही कान के नीचे यानी कि ईयर के नीचे होता है। यहाँ से जो डट पास हो रही होती है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, स्टैनसन्स डट होती है। नेक्स्ट वी हैव द सब मैक्सिलरी या सब मैंडिबुलर ग्लैंड की बात कर लें। यहाँ ये जो है हमारे जॉ के नीचे प्रेजेंट होता है। ठीक है, और यहाँ से जो डट पास हो रही होती है उसको वाटर्स डट कहते हैं। सबलिंगुअल ग्लैंड की बात कर लेते हैं। अगेन लिंगुअल का मतलब टंग के नीचे, यहाँ से जो डट पास होगी वो डट ऑफ रेविनस होती है। डट्स पे बेस बहुत सारे एमसीक्यू क्वेश्चंस आते हैं, तो इसे अच्छे से याद कर लें। गैस्ट्रिक ग्लैंड की बात करते हैं। स्टमक के म्यूकोसा में गैस्ट्रिक ग्लैंड होती है जो डिफरेंट सेल से सिक्रीशन रिलीज करती है। ये ट्यूबुलर ग्लैंड है जो प्रेजेंट होता है इन द म्यूकोसा ऑफ द स्टमक।
जो सिक्रीट करता है गैस्ट्रिक जूस या गैस्ट्रिक एंजाइम बोल सकते हो डाइजेशन के लिए। वही लोकेशन इसकी फाउंड इन द लाइनिंग ऑफ द फंडस बॉडी एंड पैलोरिक रीजन ऑफ द स्टमक। इसमें जो है टाइप ऑफ सेल्स पाए जाते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड में, अलग अलग कैटेगरी के सेल्स होते हैं या अलग अलग टाइप्स के सेल होते हैं। ऑक्जेंटिक को, जिनको हम पैराइटल सेल्स भी कहते हैं, जिनका काम होता है HCl को सिक्रीट करना प्लस इंट्रिंसिक फैक्टर। चीफ या पेप्टिक सेल्स की बात कर ले तो ये पेप्सिनोजन, प्रोरेनिन है ना। म्यूकस नेक सेल्स म्यूकस को सिक्रीट करते हैं। यहीं पे अगर हम बात करें तो G सेल्स भी होते हैं जिनका काम होता है गैस्ट्रिन हार्मोन को रिलीज करना। तो यहाँ से हम पेप्टिक सेल्स, जिनको हम लोग चीफ सेल्स भी कहते हैं, इनको हम लोग जाइमोजन सेल्स भी कहते हैं। ये सिक्रीट करते हैं पेप्सिनोजन एंड प्रोरेनिन। ये इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं और ये हमारा प्रोटीन के डाइजेशन में हेल्प करता है। वही ये हमारा मिल्क प्रोटीन के डाइजेशन में हेल्प करता है। नेक्स्ट वी हैव ऑक्जेंटिक या फिर पैराइटल सेल्स। ऑक्जेंटिक और पैराइटल सेल्स ये HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड को सिक्रीट करेंगे विच मेक द स्टमक एसिडिक। पेट का जो एनवायरनमेंट होता है वो एसिडिक होता है, उसका pH एसिडिक होता है, तो वो इस वजह से होता है क्योंकि यहाँ पे HCl की प्रेजेंस होती है। ऑल्सो ये सिक्रीट करता है इंट्रिंसिक फैक्टर जो की ज़रूरत होती है हमारे विटामिन B12 के एब्जॉर्प्शन के लिए। विटामिन B12 का एब्जॉर्प्शन हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के इलियम वाले पोर्शन में होता है। ठीक है, गॉबलेट सेल्स बोलो या म्यूकस सेल्स बोलो, इनका काम होता है म्यूकस को सिक्रीट करना। ये प्रोटेक्ट करके रखते हैं हमारे स्टमक के वॉल्स को फ्रॉम द एसिड एंड एंजाइम से। वहीं आते हैं हमारे पास G या फिर गैस्ट्रिन सेल्स की बात करें तो ये फाउंड होते हैं मेनली इन द पैलोरिक रीजन एंड ये सिक्रीट करते हैं गैस्ट्रिन हार्मोन। ये जो गैस्ट्रिन हार्मोन होता है ये स्टिमुलेट करता है, ये कहता है कि तुम रिलीज करो HCl को एंड एंजाइम्स को। फंक्शन ऑफ HCl की बात करें तो HCl जो पैराइटल सेल्स बनाती हैं उसके कुछ फंक्शंस भी होंगे। स्टमक का जो pH होता है वो एसिडिक होता है, जैसे मैंने अभी पहले बताया, तो इसका जो pH होता है वो 1 से 2 के अराउंड होता है और इसी की वजह से जो पेप्सिनोजन था वो पेप्सिन में कन्वर्ट हो जाता है यानी कि एक्टिव फॉर्म में आ जाता है। एंड नेक्स्ट वी हैव कि ये जर्म्स को भी किल करता है एंड फूड को सॉफ्टन करके डाइजेशन के लिए हेल्प करता है, डाइजेशन में हेल्प करता है। वही माइक्रोब्स को किल करना हेल्प करता है, साथ में ये आयरन के भी एब्जॉर्प्शन में भी हेल्प करता है एंड ब्रेक डाउन करता है फूड को। आयरन का एब्जॉर्प्शन करता है मतलब एनीमिया नहीं होता, बेसिकली एनीमिया को प्रिवेंट करता है। नाउ वी हैव द, जिसकी वजह से पेप्सिनोजन पे आते हैं तो ये इनएक्टिव प्रिकर्सर होता है पेप्सिन का, इट गेट्स एक्टिवेटेड बाय द HCl। प्रोरेनिन की बात करते हैं तो ये सिक्रीटेड होता है बाय द गैस्ट्रिक चीफ सेल्स एंड इट हेल्प इन मिल्क प्रोटीन यानी कि कैसीन के डाइजेशन में हेल्प करता है स्पेशली इन इन्फेंट्स। D सेल्स की बात करते हैं तो ये सिक्रीट करता है सोमैटोस्टैटिन एंड इनहिबिट करता है गैस्ट्रिन रिलीज फ्रॉम द G सेल्स। तो ये बेसिकली रोकता है G सेल्स के जो रिलीज, इनहिबिट करता है गैस्ट्रिन के रिलीज को। G सेल जो रिलीज कर रहे होते हैं उसको ये रोकता है, इनहिबिट करता है। ये रिड्यूस करता है HCl को एंड एंजाइम्स को। गैस्ट्रिन कहता है कि तुम HCl को रिलीज करो और ये कहता है, D सेल कहता है नहीं तुम रुको। ठीक है, देन वी हैव व्हेन द स्टमक इज टू एक्टिव, हेल्प करता है मेंटेन करने में एसिड बैलेंस इन द स्टमक। इंट्रिंसिक फैक्टर की बात करते हैं तो ये सिक्रीटेड होता है बाय द पैराइटल सेल्स एंड ये बाइंड टू विटामिन B12। विटामिन B12 के एब्जॉर्प्शन के लिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है जो कि हमारे इलियम में होता है एंड ये प्रिवेंट करता है पर्नीशियस अनीमिया को। नेक्स्ट वी हैव द इंटेस्टाइनल ग्लैंड। इंटेस्टाइनल ग्लैंड यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन में क्रिप्स ऑफ लेबरकुन होता है। ये इंटेस्टाइनल ग्लैंड में बहुत मतलब बेसिकली इसका जो सिक्रीशन होता है वो कंटेन करता है इंटेस्टाइनल एंजाइम्स को, जैसे कि माल्टेज हो गया, सुक्रेज हो गया, लैक्टेज हो गया, पेप्टाइडेज हो गया, लाइपेज हो गया। म्यूकस गॉबलेट सेल्स भी होते हैं यहाँ पे, तो ऑब्वियस सी बात है म्यूकस को सिक्रीट करेगा, लुब्रिकेशन में हेल्प करेगा। ये ग्लैंड जो होता है ये फाइनल डाइजेशन का होता है, यहाँ पे डाइजेशन कंप्लीट हो जाती है और मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन होता है।
सिंपल ट्यूबुलर ग्लैंड है जो प्रेजेंट होता है इन द म्यूकोसा ऑफ द स्मॉल एंड लार्ज इंटेस्टाइन। देन वी हैव द फंक्शन, सिक्रीट करता है इंटेस्टाइनल जूस को जो कि अल्कलाइन होता है नेचर में। इसका जो पीएच है वो 7.8 से लेकर 8.3 होता है। कंटेन करता है डाइजेस्टिव एंजाइम्स को एंड म्यूकस को फॉर द डाइजेशन एंड प्रोटेक्शन के लिए। जैसे एंजाइम्स की बात कर लेते हैं, माल्टेज हो गया, सुक्रोज हो गया, लैक्टेज हो गया, सुक्रेज सॉरी, एंट्रोकाइनेज हो गया, न्यूक्लियोटाइड्स हो गए एंड देन लाइपेज हो गए। इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स जो होते हैं वो दो टाइप्स के होते हैं, क्रिप्स ऑफ फ्लेबरकुन होता है एंड एक ब्रूनर ग्लैंड होता है। ब्रूनर ग्लैंड जो होता है वो हमारे ये म्यूकस सिक्रीटिंग ग्लैंड होता है जो स्मॉल इंटेस्टाइन के सब म्यूकोसा ऑफ ड्यूडेनम में प्रेजेंट होता है। इसका काम क्या होता है कि सिक्रीट करना अल्कलाइन म्यूकस को, जिसकी वजह से क्या होता है जो स्टमक से हमारा खाना आ रहा है, चाइम आया है, उसकी एसिडिटी को ये न्यूट्रलाइज करता है एंड प्रोटेक्ट करता है ड्यूडेनम के वॉल्स को फ्रॉम द एसिड। नेक्स्ट वी हैव द क्रिप्स ऑफ फ्लेबरकुन। इसके पास 4 टाइप के सेल्स होते हैं, जैसे गॉबलेट सेल जो म्यूकस को सिक्रीट करेंगे, लुब्रिकेट करने में हेल्प करते हैं फूड को एंड प्रोटेक्ट करते हैं इंटेस्टाइनल वॉल को। पैनिड सेल जो होते हैं ये सिक्रीट करते हैं एंटी माइक्रोबियल सब्सटेंसेस, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल करने में हेल्प करते हैं, जैसे कि लाइसोजाइम। इंटेस्टाइनल जूस को सिक्रीट करना इनका काम होता है, तो ये वो भी करते हैं। एंड्रोक्राइन यानी कि अर्जेंटाफिन सेल्स जो सिक्रीट करते हैं हार्मोन, जैसे कि सेरोटोनिन हो गया जो रेगुलेट करता है हमारे इंटेस्टाइनल के मूवमेंट को, यानी कि पेरिस्टाल्सिस को, वही कंस्ट्रिक्ट और रिलैक्स करने वाला मूवमेंट, एक वेव लाइक मूवमेंट जो बनता है। सिक्रेटिन विच इनहिबिट्स द सिक्रीटरी एक्टिविटीज ऑफ द गैस्ट्रिक ग्लैंड बट प्रमोट करता है ये पाइल के सिक्रीशन को। सो दिस वाज इट, यही तक था आज का लेक्चर। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, then please like and subscribe my channel and thanks for watching.